हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटी। आई एम साक्षी और हम कर रहे हैं ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने देखा था, ये लास्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो फैक्टर है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के जो है सप्लायर्स, कस्टमर, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर, जनरल पब्लिक, ये सब हम प्रीवियस क्लास में यानी कि 11th क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके क्या क्या सप्लायर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को, कस्टमर्स कैसे करते हैं, इंटरमीडियरीज जो हैं जो हमें हेल्प करते हैं बिजनेस में वो कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटर्स का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, जनरल पब्लिक का क्या होता है, कर चुके हैं हम डिटेल में। दिस ईयर फॉर 12th क्लास आपका मैक्रो करेंगे हम। पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पेस्टल मॉडल में क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन। क्या टैक्स पॉलिसी चल रही है, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है हमारी, फॉरेन के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमें ट्रेड रेगुलेशंस कैसे हैं, ये सभी जो फैक्टर हैं पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल फैक्टर ये बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, तो हमें एक ये चीज देखनी है। सेकेंडली इकोनॉमिक। The economic environment includes interest rate क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसी है, बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कैसी है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, एनर्जी कितनी है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट कितनी है, ये सभी फैक्टर देखो, ये सब हमें समझने ज़रूरी है टू स्टार्ट अ बिजनेस। उसके हिसाब से बिजनेस डिसीजन लिया जाता है। मैक्रो में बेसिकली सभी फैक्टर आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे और डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होगा ही होगा आपका। अगर आप इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि ये एक आपका वाइड लेवल पे ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज सोशल। द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स एंड किस तरह की पॉपुलेशन है एरिया वाइज, सोशल मोबिलिटी कितनी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लाइफस्टाइल चेंज कितना हो रहा है, एटीट्यूड टू वर्क एंड लेजर लोगों का किस तरह का है, हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा इंजॉयमेंट वाले लोग हैं, किस तरह के, बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड ऑफ आपके लोगों का पता होना चाहिए। लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड कंज्यूमरिज्म, एजुकेशन कितना है, कंज्यूमरिज्म कितना है, कितना कंजप्शन पे वो कर रहे हैं, एजुकेशन का लेवल अच्छा है नहीं है, ये सभी फैक्टर्स आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है रिसर्च पे, न्यू डिस्कवरीज पे, डेवलपमेंट पे, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फोकस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एफर्ट, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड रेट्स ऑफ ऑब्सोलेंस, ये सभी भी हमें देखना है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस डिसीजन लेंगे। और ये मैक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल की अगर हम बात करें, it considers the way in which the organization can produce its goods and services with minimum environmental damage. Environment के प्रति एक country या एक government जो है कितनी aware है नहीं है, उसके लिए कितने awareness है लोगों में, तो इसमें वो वाली चीज़ें हैं कि आप कुछ good produce कर रहे हो और environmental damage आपकी नहीं हो रही, तो ये भी फिर एक फैक्टर आप देखेंगे। आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉल्यूशन चल रहा है उस हिसाब से अगर ये इस फैक्टर को आप कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली पीपल विल अप्रिशिएट यू। लीगल की बात करें, इट कवर्स एरिया सच एज टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट लॉ, मोनोपोली, लेजिस्लेशंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ कितनी है। तो ये लीगल की बात करें तो लॉज की बात करें, टैक्सेशन के रिगार्डिंग लॉज कैसी हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कैसी हैं, मोनोपोली है या नहीं है, आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज कैसे चल रहे हैं, सभी फैक्टर आपके बिजनेस डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें इन सबको एज एंटरप्रेन्योर कंसीडर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जैसे इन्होंने बताया कि एयरलाइन जो है कोई, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या क्या चीज़ें उसके कंसीडर करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से डिटेल बताया हुआ है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर ये होगा तो भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हो गए, जो कि अभी चल ही रही है प्रॉब्लम, एक्सचेंज रेट आपका है, टैक्सेशन है, इकोनॉमिक बूम है या रिसेशन है, डेप्रिसिएशन है, अनाउंस हो चुका है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स यूएस वगैरह जो है इनकी इकोनॉमी डाउन रहेगी, इंडिया विल परफॉर्म बेटर, मैंने शायद प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आईएमएफ की रिपोर्ट थी। तो बाकी सब चीज़ों में
आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है और फिर आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ना। उसके बाद सोशल चेंज इन पॉपुलेशन साइज कैसा चल रहा है, फैशन जो है कैसा है, तो ये भी है। टेक्नोलॉजिकल, ये सब एयरलाइन के हिसाब से बता रहे हैं। इंजन एफिशिएंसी, न्यू एयरक्राफ्ट बीइंग प्लान, बेटर चीपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इकोलॉजिकल फिर क्या है, जो आपका कार्बन एमिशंस हैं, जेट इंजन और नॉइस जो है कम है यहाँ पे, तो फिर ये भी एक कंसर्न है। लीगल, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, ये सब चीज़ें भी आपके देखी जाएंगी। उसके बाद है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज अ रोड ब्लॉक इन अ सिचुएशन, something that sets up a conflict and forces you to find a solution. When an entrepreneur identifies such a roadblock, she is said to have identified the problem. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ रोड ब्लॉक है, जिसमें आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आपने फिर देखा कि कितने लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस को। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात यही है कि सबसे पहले इट शुड क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या, हमें वो बताना है कि भाई चलो ये प्रॉब्लम है। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, देन आइडेंटिफाई टारगेट ग्रुप फेसिंग द प्रॉब्लम। अब हम उस ग्रुप को टारगेट करेंगे जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। देन फाइंड द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो, तो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी प्रॉब्लम जो है उसकी कितनी है, वो हम ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम बेसिकली रोड ब्लॉक है किसी सिचुएशन का, समथिंग दैट सेट्स अप एज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्सेस यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन। और उसके बारे में फिर आप देखते हैं कि चलो ठीक है, ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और when an entrepreneur identifies such a roadblock, he she is said to have identified the problem। और जब एक entrepreneur इस तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, इस तरह के रोड ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है, उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो इसके आपके ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए कि क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम होना चाहिए, टारगेट ग्रुप ढूंढिए और मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे देखिए। तो उसका है यूजेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब हम एज ए एंटरप्रेन्योर उसको कैसे हेल्प होगी, इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। क्योंकि अब उसने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है, तो वो नया प्रोडक्ट मार्केट में उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ला के दे सकता है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द मार्केट। आप प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और मार्केट की नीड को समझ रहे हैं, आपको क्रिएटिव हो सकते हैं आप यहाँ पे। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और आप क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली आप अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, एक सर्विस ढूंढ रहे हैं जो आपको लोगों को हेल्प कर सके और उससे आप पैसा कमा सके। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं, तो यू विल नीड स्टाफ फॉर दैट। इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप यहाँ करेंगे। इंक्रीज नेशनल इनकम, एंड अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर डेली लाइव्स वी हैव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम for which we wish sometimes for instant solution. If we look carefully, there is an array of instant food products flooding the market on daily basis. देखिए ये पैक्ड फूड आजकल चला हुआ है। Some of them are very successful. The reason behind that, the younger generation is highly career oriented and does not have time to cook. अब लोग करियर ओरिएंटेड हैं, उन्हें अपना करियर बनाना है, दे डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन कुकिंग एंड ऑल। तो ये इंस्टेंट फूड आपका चलता है। न्यू वेबसाइट्स केम इनटू ऑपरेशन विच वर रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय एंटरप्रेन्योर हरसेल्फ। तो ये उन्होंने फिर इस तरह से आपका एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये किसी यूथ को कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि चलो जी हम बना रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, खाना बनाने में इतना टाइम जाता है, तो लेट्स मेक समथिंग इंस्टेंट। और वो उन्होंने उस पर काम किया, बूम, दैट वाज अ बिजनेस फॉर द पर्सन। तो इस तरह से है कि आप अपने इन्वायरमेंट में देखिए, ज़रूर कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आइडिया है। उसके बाद जो अभी तक हमने सारे स्टेप्स किए हैं वो अप्लाई करके देखिए कि ओके, ये आइडिया तो है, बट क्या ये पॉसिबल है, प्लस
क्या इसके कंज्यूमर्स होंगे, क्या ये इसकी एक ओपन मार्केट है। उसके बाद आप इन्वायरमेंट को चेक करेंगे माइक्रो मैक्रो लेवल पे। इन सब का एनालिसिस करके द प्रोडक्ट इज इसे कहते हैं पेपर वर्क ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर वो आपको लगता है सक्सेसफुल होगा तो यू शुड गो अहेड फॉर दैट प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और इसीलिए शायद ये सब्जेक्ट आप कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक ये सब चीज़ें पता हो। होपफुली आपको समझ आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट टिल हियर, यू कैन मेंशन